ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो हो? अरे मैं जमीन भरा वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो 1000 जान से मुझ पर आशिक 1000 जान से, वो क्यों चुराएगी भला? बेपनाह दौलत की लालच में मैं जमीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। खुशामदीद है जादूगर, खुशामदीद। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जलाल से मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा हासिल करके तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये है वो मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा, तुम्हारी अमानत। मुबारक हो आका, दूसरा अंडा भी मिल गया। शुक्रिया है हसीना, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तू नहीं जानती कि इस तिलिस्मी अंडे से जिब्रान दुनिया भी खरीद सकता है। अगर मैं किसी सल्तनत का बादशाह होता ना, तो अपनी सारी सल्तनत तुम्हारे नाम कर देता। तुम बस वो बेशुमार दौलत हमें दे दो, जिसकी एक झलक देखने के बाद से हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। जरूर जरूर, यकीनन इस बेशुमार दौलत की इनाम की हकदार तुम ही हो। ये सारी दौलत अब तुम्हारी है मैजबीन, मगर एक चीज समझ में नहीं आती, तुम इस बेशुमार दौलत का क्या करोगी? हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं जादूगर, और हमेशा जवान रहने के लिए हमें एक खास कीमत अदा करनी पड़ेगी। खास कीमत? हाँ, एक ऐसी कीमत जिसे अदा करना हर इंसान के बस की बात नहीं, और ये कीमत अदा करने के लिए हमें बेपनाह बेशुमार दौलत चाहिए। तो क्या इसी मकसद से तुम बेवकूफ आशिकों से शादी का वादा करके कई बरसों से उन्हें लूट रही हो? बहुत लूटा है, फिर भी वो दौलत बहुत कम है। जो दौलत हमने बरसों में कमाई, उससे कहीं ज्यादा दौलत की बारिश करके तुमने हमारी बेताबी को और बढ़ा दिया है जादूगर। अब हम जल्द से जल्द आबे शबाब का जाम पीने के लिए बेचैन हैं। आबे शबाब? अब तक तो आबे हयात ही सुना था, ये आबे शबाब क्या चीज है? आबे शबाब वो तिलिस्मी पानी है जिसे पीने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। हमेशा जवान रहता है? हाँ, अब हम भी उस तिलिस्मी पानी का, आबे शबाब का जाम पीकर हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा। आप फौरन इस लड़की की शागिर्द बन जाइए आका, ये आपसे ज्यादा जादू जानती है। मगर ये आबे शबाब तुम्हें मिलेगा कहाँ? कोहे काफ में। कोहे काफ? मगर तुम वहाँ पहुँचोगी कैसे? तुम्हारे जादू के जरिए। ये आपकी जादूगरी का इम्तिहान है आपका। मुझे मंजूर है। तो हमें इस दौलत के साथ कोहे काफ पहुंचा दो।
जिन्हें दौलत, तुम यूं जाहिर नहीं, गायब रहो। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो जाहिर होना। जो हुक्म मेरे आका। तुम दोनों झूठ कह रही हो। तुम जानती थी कि सनम मेरे साथ भी दगाबाजी और बेवफाई करेगी। गुस्ताखी माफ हो। वैसे तो ये बात आपको भी मालूम होनी चाहिए थी कि एक दिन तो ये होना ही था। सनम बाजी ने अपने हर आशिक के साथ बेवफाई ही की है। फिर इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो उनकी कनीजे हैं, उनके हुक्म पर नाचने वाली कठपुतलियां। तुम दोनों का कसूर ये है कि तुम सनम के हर गुनाह में शरीक हो, उसकी मददगार हो, राजदार हो। ये हमारा गुनाह नहीं है, वफा है। हमने अपनी मालकिन से वफादारी की है। हाँ, एक बेवफा से वफादारी की तुम्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुमने ये नहीं बताया कि महजबीन सनम मेरा तिलस्मी अंडा उड़ाकर अचानक खुद कहाँ उड़ गई है। अल्लाह कसम, हमें कुछ नहीं मालूम। इस मामले में हम बिल्कुल अनजान हैं। अभी पता लग जाता है कि तुम कितनी अनजान हो। जिन्हें दौलत, जिन्हें दौलत, हाजिर हो, फौरन हाजिर हो। क्यों निकल गई सारी अकड़? बड़ा दम भरती थी सनम बेवफा की वफादारी का। अब बताओ, बताओ सनम बेवफा कहाँ छिप गई है? बताओ। हमें नहीं मालूम। कसम अल्लाह पाक की, हम कुछ नहीं जानते। देखो, सच सच बताओ, सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को जिन्हें दौलत के हवाले कर दूंगा। फिर ये जिन तुम दोनों का वो हश्र करेगा कि तुम अपनी हसीन सूरतें आईने में देखने तक गंवारा नहीं करोगी। नहीं नहीं, हम पे ये जुल्म मत करो। हम सच बता रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि सनम बाजी कहाँ गई हैं। जिन्हें दौलत, हुक्म आका। इन दोनों के चेहरों को चिड़ियों की मनुष्य शक्लों में बदल दो। नहीं 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 नहीं। जो हुक्म आका। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। तो फिर सच सच बताओ। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जादूगर जिब्रान ने सनम बी को ढेर सारी दौलत का लालच देकर वो तिलिस्मी अंडा आपके पास से चुराने के लिए कहा था। तो अब वो अंडा लेकर सनम बेवफा कहाँ गायब हो गई है? बताओ। वो अंडा अब सनम बाजी के पास नहीं है, उन्होंने जादूगर जिब्रान के हवाले कर दिया है। मगर सनम गई कहाँ? ये राज तो सिर्फ सनम ही जानती है। हम खुद हैरान और परेशान हैं कि सनम बाजी कहाँ गायब हो गई हैं। आका, मैं इस हांडी का क्या करूं? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मालूम करो कि जादूगर जिब्रान और सनम बेवफा कहाँ गए हैं।
मैं जमीन सनम कोहे काफ की तरफ जा रही है और जादूगर जिब्रान? और जादूगर जिब्रान अपने तिलिस्मी तोते पर सवार जबल खाक की तरफ बढ़ रहा है। और आका, उसके हाथ में वो तिलिस्मी अंडा भी है। जबले खाक? जबले खाक पर जिब्रान आखिर क्यों जा रहा है? जबल खाक मौत की वादी है। आग उगलते हुए पहाड़ों यानी आतिश फशा पहाड़ों का सिलसिला है। इन पहाड़ों से आतिश फशा लावा निकल रहा है जिनकी आग ठंडी है। तो गोया जिब्रान आखिर ठंडी आग हासिल करने गया है। हाँ आका, वो ठंडी आग तिलिस्मी अंडों के साथ हमारी तिलिस्मी ताकत को जला सकती है, हमारी जिंदगी मिटा सकती है। मेरे प्यारे परिंदे, अब तू देख तेरा आका क्या करता है। आका, लगता है मरने से पहले ही जानने में पहुंच गए। हर तरफ आग ही आग बरस रही है। यहाँ से फौरन भाग चलिए। लानत भेजिए मुर्गे आदत पर। हुकूमत और लाखों की दौलत की फेर में मत पड़िए। यहाँ से बचकर भाग लिए तो समझ लीजिए कि लाखों पाए। खामोश रह बेवकूफ परिंदे। अब मैं इस आग से बचने की तरकीब करता हूँ। तो जल्दी कीजिए। वाह का क्या बात है। ऐ परिंदे, ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने आका के साथ सितारों से बने तिलिस्मी दायरे की हिफाजत में है, सामरी की पनाह में है। जबले खाक की ये आग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ से तो कुछ और ही दिख रहा है। आका, बिगाड़ने वाले तो आप पहुंचे। ऐ अजनबी इंसान, क्या तू नहीं जानता कि जमीन के बाशिंदों को यहाँ आना मना है? ये जबले खाक है, खाकी इंसानों का वतन। यहाँ सिर्फ खाक से बने इंसान रह सकते हैं, जमीनी इंसान नहीं। ऐ खाकी इंसानों, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। इस जानवर में रहना भी कौन चाहेगा? यहाँ रहने नहीं आए तो फिर क्या लेने आए हो? सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है ये जो तू सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया है। जान की सलामती चाहता है तो अपने तोते के साथ तुम दबा के भाग जा, वरना इस तिलिस्मी आग में जलकर तेरी राख भी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं जाता तो फिर अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जा। ये लगा। आका, बचाओ 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 मेरे आका।
क्या कहते हो? क्या तुम भी धुआं बनकर हवा में गायब हो जाना चाहते हो? ए जादूगर इंसान, तूने हमारे आदमियों को फना करके अच्छा नहीं किया। अब तुझे हमारी मलिका को जवाब देना होगा। इन सारी गलतियों का तुझे हिसाब देना होगा। हाँ? क्या कहा? मेरी सल्तनत में गोश्त पोस्ट का इंसान घुस आया है? उसकी ये मजाल? इतना ही नहीं, मलिका इंगारा, उसने हमारे कई आदमियों को धुआं बनाकर फना कर दिया है। क्या बकवास करते हो? जबले खाक के मुहाफिज, क्या तुम सबकी तलवारों को जंग लग गया है, या तुम्हारी तलवारें आग उगलना भूल गई हैं? नहीं मलिका, बल्कि बात यह है कि हमारी आग का वो तोड़ जानता है। हमारे हर वार का मुंह तोड़ जवाब देता है। तब तो वो जमीन का कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। यकीनन वो जादूगर है। मलिका ये जबले खाक, बेशक वो सामरी का बंदा है। उसके कंधे पर सब्ज रंग परिंदा है। मौत की सौदागरी उसका धंधा है। हम उस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास शैतानी ताकत है। आप खुद ही चलकर देख लीजिए वो क्या बला है। मैं उस शैतान जादूगर को ठंडी आग की आतिशफशा में डालकर राख कर दूंगी, और फिर उसे भी तुम्हारी तरह राख का पुतला बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगी। चलो देखती हूँ कहाँ है वो मौत का सौदागर। आओ मेरे साथ। जमीनी इंसान आदमजाद, मैं जानती हूं तू यही मौजूद है। तू मेरी आंखों से छुप सकता है, मगर मेरी इस नाक से किसी आदमजाद की गंध छुप नहीं सकती। बुज़दिल डरपोक जादूगर, क्या तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू मेरे सामने आ सके? ऐ शोला बदन, शोला दहन हसीना, जिब्रान वो चीज नहीं है जो किसी से खौफ खाए। जिब्रान तो वो बला है जिससे डरकर बड़ी बड़ी बलाएं थर थर कांपने लगती हैं। मेरा खौफ, मेरी दहशत, मेरी हैबत को देखना चाहती है तो उन सहमे हुए चूहों की तरफ देख जो तेरे पीछे खड़े हैं। जबान संभाल कर बात कर बदतमीज और बदतहजीब इंसान। तू मेरी सल्तनत में घुसकर मेरे सामने बेअदबी की जसारत कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, पर्दा नशीनों की तरह मुंह ना छिपा। आका, मर्द होकर एक औरत से पर्दा करना ठीक नहीं है। ठीक है परिंदे, हम आ जाते हैं सामने। ऐ शोला बदन हसीना, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक
मैं जाहिर हो गया हूँ। अब कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? देख मुझे पहचान नादान, मेरी ताकत को परख देख। देख मेरे सर पर शोलों का ताज है। आग की इस दुनिया में मेरा ही राज है। यहाँ न कोई मेरी मर्जी के बिना आ सकता है, ना यहाँ से कोई मेरी मर्जी के बिना जा सकता है। अगर मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ, मगर जबले खाक पर तू कौन सी खाक छानने आया है? मैं खाक छानने नहीं, बल्कि सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया हूँ। नहीं, मैं वो तिलिस्मी आग यहाँ से ले जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। मैं खाली हाथ नहीं जाता। मेरे होते हुए तू कुछ नहीं पाएगा। जिद करेगा तो जान से जाएगा। जबान संभाल कर बात कर बदतमीज और बदतहजीब इंसान। तू मेरी सल्तनत में घुसकर मेरे सामने बेअदबी की जसारत कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, पर्दा नशीनों की तरह मुंह ना छिपा। आका, बंद होकर एक औरत से पर्दा करना ठीक नहीं है। ठीक है परिंदे, हम आ जाते हैं सामने। ऐ शोला बदन हसीना, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं जाहिर हो गया हूँ। अब कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? देख मुझे पहचान नादान, मेरी ताकत को परख देख। देख मेरे सर पर शोलों का ताज है। आग की इस दुनिया में मेरा ही राज है। यहाँ न कोई मेरी मर्जी के बिना आ सकता है, ना यहाँ से कोई मेरी मर्जी के बिना जा सकता है। अगर मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ, मगर जबले खाक पर तू कौन सी खाक छानने आया है? मैं खाक छानने नहीं, बल्कि सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया हूँ। नहीं, मैं वो तिलिस्मी आग यहाँ से ले जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। मैं खाली हाथ नहीं जाता। मेरे होते हुए तू कुछ नहीं पाएगा। जिद करेगा तो जान से जाएगा। जा, पलट जा, लौट जा। ये नामुमकिन है। तो तू अपनी जिद पर अड़ा है? ठीक है, तो ये ले। तू देख परिंदे, मैं इसका क्या हश्र करता हूँ। डर गई आका, डर गई। नहीं, नहीं, ऐ चबले खाक की मलिका, अगर तूने मुझसे अब भी उलझने की कोशिश की तो मेरे जादू से कुछ ही लम्हों में उस चाल में होगी और उस चाल में सारे हस्तातुलर्द होंगे। चूहे, बिच्छू, तरह तरह के रंग बिरंगे हजारों सांप होंगे जो तुम्हारे नाजुक बदन पर
बड़े प्यार से रेंगेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। नहीं, मैं बड़े से बड़े जिन और शैतानों से नहीं डरती, पर किसी कीड़े मकोड़े को हम अपने जिस्म पर एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चीख चीख कर मर जाऊंगी। हाँ, मैं तुमसे हार मानती हूँ जादूगर, मैं तुमसे हार मानती हूँ। आ गई काबू में आका। अब अपना मुद्दा बयान करो। तो फिर बता, मैं जबले खाक की ठंडी आग को यहाँ से कैसे ले जा सकता हूँ? जबले खाक की ठंडी आग को सिर्फ एक खास तिलस्मी बोतल में भरकर ले जाया जा सकता है, और उस आग को भरकर लाने का काम तुम नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा मेरा ये काम? ये काम तो सिर्फ जिन्हें गुबार ही कर सकता है। जिन्हें गुबार उसी बोतल में बंद है। पहले जिन्हें गुबार को उस बोतल से आजाद कराना होगा, फिर वो तुझे उसी बोतल में वो ठंडी आग लाकर देगा। ठीक है इंगारा, तू मुझे जिन्हें गुबार का पता बता दे। चले जादूगर, मैं तुझे जिन्हें गुबार के पास ले चलती हूँ। यही है वो तेज तर्रार जिन, जिन्हें गुबार, सर्द आतिश फशा की ठंडी आग का पासबा, सर से पांव तक धुआं ही धुआं, धुएं का जिन, जिन्हें गुबार। जिन्हें गुबार? इतना छोटा? आका, यही जिन्हें गुबार है। ये तो मुझसे भी छोटा है। मुझे लगता है ये औरत मक्कार है, यार है। खामोश, खामोश गुस्ताख परिंदे। मेरे गुस्से, मेरे जलाल की आग को तू हवा न दे, अपनी मौत को तू सदा न दे। और तू जिब्रान खुद को बड़ा जादूगर मानता है, मगर ये नहीं जानता कि जिन्हें गुबार मेरे जादू, मेरे तिलिस्मी का कैदी है, मेरे इशारों का गुलाम, मेरा बंदी है। तो फिर मेरा वक्त बर्बाद न कर, जिन्हें गुबार को आजाद कर इंगारा। मैं जानती हूँ कि तू सामरी की तिलिस्मी हिसार की पनाह में है। सामरी के जादू के आगे मेरा जादू नहीं चलेगा। इस शीशी का मुंह नहीं खुलेगा। पहले तू खुद को हिफाजत की हिसार से आजाद कर। मलिका इंगारा, अब मैं सामरी की हिफाजत के दायरे से बाहर हूँ। अब देर न कर, जिन्हें गुबार को बाहर निकालने की तदबीर कर। ये आपने क्या किया आका? ठंडी आग के लालच में कहीं हम दोनों हमेशा के लिए ठंडे न हो जाए। ए सर्द आतिश फशा की ठंडी आग के पहरेदार, जबले खाक की मलिका इंगारा तुझे हुक्म देती है कि इस शीशी की कैद से बाहर निकल, अपनी अस्ल शक्ल, अस्ल हेकल में जाहिर हो।
इंगारा, शुक्रिया कि तूने बहुत जल्दी मेरी खता को बख्शा, मेरा कसूर माफ किया, जिन्हें गुबार के साथ इंसाफ किया। मगर तुझे इस इंसाफ, इस आजादी की कीमत अदा करनी होगी। मलिका इंगारा, अब तेरा हर इशारा मेरे लिए हुक्म है। जमीन का ये इंसान, जादूगर जिब्रान, सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया है। क्या ठंडी आग लेने आया है? इस सारमजाद की यह मजाल जो सर्द आतिशफशा तक भी पहुंच सके? मेरे सिवा ठंडी आग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आहा, गुस्सा ना कर जिन्हें गुबार, गुस्सा ना कर। मेरी आंखों में देख, अपनी आजादी की कीमत जान ले। जो मैं कहती हूं उसे मान ले। मुसीबत आने वाली है। जब जिन और शैतान हंसते हैं तो इंसान जरूर मुसीबत में फंस जाते हैं। आका, इंगारा, हंसना बंद कर। जिन्हें गुबार को हुक्म दे कि मुझे ठंडी आग चाहिए, ठंडी आग। ठंडी आग, ठंडी आग। मेरे हुक्म की तामील हो जिन्हें गुबार। जो ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आका? अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ? क्या हो रहा है? अरे कहाँ? किधर? कहाँ ले जा रहे हो मुझको? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अरे ये धोखा है, ये धोखा है। तूने मुझे कैद क्यों किया? तूने मुझे कैद क्यों किया? बेवकूफ जादूगर, मौत की इस वादी में आकर आदमजात तो क्या, आदमजात की खाक भी वापस नहीं जा सकती। और तू मुझसे मुकाबला करने चला था। तूने मुझसे धोखा किया है। मैं इस फरेब की सजा तुझे जरूर दूंगा। सजा तो अब तू भुगतेगा जादूगर। तू जिंदगी भर इस शीशे के कैद में तड़पेगा, जिंदगी भर। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिका इंगारा? तू आतिशफशा पहाड़ों पर वापस चला जा और ठंडी आग पर पहरा दे। जो हुक्म। ये क्या हो गया आका? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मेरे आका? बड़ा वफादार परिंदा है जिब्रान। अच्छा है, तेरा दिल बहलाने को इस परिंदे को मैं यही छोड़े जाती हूँ। आका, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुर्गे ज़्यादत का लालच छोड़ दीजिए। देख लिया ना लालच का नतीजा। हाँ मेरे दोस्त परिंदे, तेरी बातों से कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि तू परिंदा नहीं इंसान है। शुक्रिया मेरे आका, आपने एक परिंदे को इंसान समझा, मुझे अपना दोस्त कहा। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी दोस्ती का हक अदा करे।
आपके लिए जान भी हाजिर है आका। आप हुक्म तो कीजिए। अगर तू अपने दोस्त जिब्रान की जान बचाना चाहता है, इस कैद से छुड़ाना चाहता है, तो सामरी के दरबार जा। सामरी के दरबार में? हाँ, आका सामरी के दरबार में, वही तिलिस्मी गार जहाँ तू मेरे साथ था मेरे दोस्त। पर क्या आका सामरी मेरी बात मान लेंगे मेरे आका? जरूर मान लेंगे। आका सामरी से मेरा हाल कहना, वो तुझे मेरी मुश्किल का हल बताएंगे मेरे दोस्त। मुश्किल में दोस्त ही दोस्त के काम आता है मेरे आका। आपको बचाने के लिए मैं आका सामरी के पास जरूर जाऊंगा। आपकी रिहाई का हाल लेकर जरूर आऊंगा मेरे आका। आप फिक्र न करें। जा मेरे अजीज परिंदे, जा जा मेरे अजीज अच्छा परिंदे। मैं चलता हूँ। आका सामरी तेरी हिफाजत करेंगे। शबाब परी की खिदमत में महजुबीन सनम का सलाम अर्ज है। महजुबीन सनम कोहे काफ पर और आबे शबाब के इस आबशार पर जहां हमारी हुकूमत और कब्जा है, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं और एक बार फिर तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। ए शबाब परी, ए मलिका ए शबाब, आपके हुक्म के मुताबिक मैं अशरफियों का वो खजाना लाई हूँ जिसे जितना चाहिए उंडे लो, ये खत नहीं होगा। बस करो महजबीन। महजबीन, अशरफियों का ढेर दोबारा इस तिलिस्मी थैली में समेटकर हमें पेश करो। जो हुक्म मलिका शबाब। मलिका शबाब के कदमों में हुस्न का ये नजराना पेश है। तो आखिर तुम बरसों की मेहनत और हुस्न फरोशी की बदौलत बेइंतहा दौलत हासिल करने में कामयाब हो गई। ए शबाब परी, इस बेइंतहा दौलत के सदके में अब मुझे इस आबी शबाब के आबशार का पानी पीने की इजाजत अता की जाए। ए महजबीन सनम, आबशार पर अब तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। जाओ और अपने इस खूबसूरत बदन को आबे शबाब में यूं तर कर लो जैसे सुबह के वक्त कोई फूल शबनम में तर हो जाता है, ताकि हजारों बरस तक तुम हुस्न लाफानी, शबाबे जावेदानी यानी सदा बहार जवानी के मजे लूट सको। तो क्या मैं हजारों बरस जिंदा रहूंगी, वो भी जवान और हसीन बनकर? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे हुस्न और शबाब को वक्त की नजर नहीं लगी और 1800 बरसों से हम आज भी ऐसे नजर आते हैं जैसे कि कोई कली बस अभी खिली हो। ए मलिका शबाब, आपकी इस लाजवाल और लाजवाब इनायत नवाजिश और कर्म का शुक्रिया। कनीजों, महजबीन को आबे शबाब का प्याला पिलाया जाए। जो शुक्रिया।
आदमजाद, तुझे आबे शबाब का प्याला पिलाकर हम तुम्हें परीजादों की दुनिया से आदमजादों की दुनिया में अपना अक्स बनाकर भेज रहे हैं। जाओ और हुस्न की मलिका बनकर रहती दुनिया तक दिलों पर हुकूमत करो। एक बार फिर शुक्रिया मलिका शबाब। अब हम आबे शबाब का इस्तेमाल करेंगे। मलिका, मलिका, हाँ? मलिका, क्या हुआ गुलंदाम? आबे शबाब सुर्ख रंग इख्तियार करता जा रहा है। ये तो आबे शबाब की असर खत्म हो जाने की निशानी है। मैं अब बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरी 1800 साल की जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरा हुस्न छिन जाएगा। मगर मलिका, ये हादसा हुआ कैसे? ये हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश? हाँ, इस आबे शबाब को पाने के लिए उस आदमजाद मक्कार अय्यार ने और उस बद किरदार महजबीन ने मुझे धोखा दिया है। यकीनन ये अशरफियां झूठी हैं, जिसे मैंने आबे शबाब के नजराने के तौर पर आबेशार में डलवा दिया था और जिसकी वजह से आबे शबाब का शबाबी असर खत्म हो गया है। कहाँ है वो अशरफिया? दिखाओ मुझे, दिखाओ। मुझे उस आदमजाद खूबसूरत बड़ा पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। कहाँ गई वो हर्रामा? वो तो कब की दुनिया में वापस लौट चुकी। वो कहीं भी जाए मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अगर वो दुनिया में ही भी छुप जाएगी और मुझे नजर नहीं आएगी तो मैं दुनिया को ही जाल में लपेटकर अपने कदमों में ले आऊंगी। आजादियों, देख के रही हो। जाओ, मुझे शीशा दिखाओ।
तिलिस्मी तोते, ऐ मेरे बंदे के बंदे, जिब्रान के समझदार वफादार परिंदे, आखिर तू सामरी के दरबार में आ ही गया। हाँ आका सामरी, मगर आज मैं अकेला ही आया हूँ और एक बुरी खबर लाया हूँ। सामरी को अपने सारे बंदों की खबर है। तू यही खबर लाया है ना कि तेरा आका शीशे की दीवारों में कैद हो गया है। हाँ काई, मेरे आका को बचा लीजिए। आका सामरे, मेरा आका बड़ी मुश्किल में फंस गया है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरे आका को बचा लीजिए, इस मुसीबत से छुड़ा लीजिए। ऐ तिलिस्मी परिंदे, तू अपने आका के लिए मुझसे दुआ मांग रहा है। तोता होकर तोता चश्मी नहीं कर रहा है, बल्कि नमक हलाली कर रहा है। मेरे बंदे के बंदे, तू रहता तो है शैतानों के बीच, मगर तेरे जज्बात इंसानों जैसे हैं। मुझे खदशा है, डर है कि तेरी नेकियां तुझे हम शैतानों से जुदा न कर दें। तेरे जज्बात में हमदर्दी है और बातों में भोलापन है। तू सामरी को भी अच्छा लगने लगा है, मगर देख कहीं तू हमसे दगाबाजी न करना, हमें छोड़कर इंसानों में न चले जाना। अब भी तो एक इंसान के साथ ही रह रहा हूँ। मेरे आका जिब्रान भी तो आखिर इंसान ही है। हाँ, मगर तू नहीं जानता मासूम परिंदे, तेरा आका एक ऐसा इंसान है जिससे शैतान भी शर्माते हैं। आकाई, मैंने आका जिब्रान से वादा किया है कि उन्हें कैद से रिहाई दिलाऊंगा, वरना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरी मदद कीजिए, जिब्रान की रिहाई की तरकीब बताइए। जिब्रान ने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी इबादत की है। उसकी इबादत मुझ पर कर्ज है, उसे छुड़ाना मेरा फर्ज है। ऐ तिलिस्मी अजूबे, ऐ बेमिसाल परिंदे, गौर से सुन। मेरे कदमों में जो काला फल है, जो नजराना है, उसे देख और उसे उचक ले। तो मकाई, इस फल को अपनी चोंच में मजबूती के साथ पकड़ ले और बाहिफाजत जबले खाक तक ले जा। ठीक है आकाई। और जिस शीशे के कैद खाने में जिब्रान कैद है, उस पर या सामरी कहकर ऊंचाई से उसे छोड़ दे। हल्की चोट और तिलिस्मी असर से कैद खाने की दीवारें चकनाचूर हो जाएंगी। मेरा आका और मेरा बंदा जिब्रान आजाद हो जाएगा। इस नवाजिश करम और इनायत का शुक्रिया आकाई। मैं भी ये सियाह तिलिस्मी फल लेकर जाता हूँ और अपने आका जिब्रान को बचाता हूँ। महालक्का, सनोबर, कहाँ गए ये लोग? कनीजों, उठो, देखो कौन आया है। सनम बाजी, आप आ गई बाजी हुजूर। कमबख्तों, ये अंधेरा क्यों कर रखा है? अरे मैं बाहर गई थी, मर तो नहीं गई थी ना। जाओ, जाकर रोशनी करो। जी बाजी, आपके हुस्न और जलवे के बगैर इस दीवान खाने की तो रौनक ही उड़ गई थी।
हाँ बाजी, क्षमा जलाने से क्या भला वो रौनक लौट सकती थी? मगर अब इस दीवान खाने में कभी अंधेरा नहीं होगा, तारीकी का राज नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे इस लाजवाब हुस्न के जलवे हमेशा जगमगाते रहेंगे। रंग और नूर की वो बरसात होगी जो कभी थमने में भी नहीं आएगी। ये आप क्या कह रही हैं बाजी हुजूर? अपनी जिंदगी के जिस मकसद को हासिल करने के लिए मैं अपने हुस्न, अपनी अदाओं और अपने जलवों का नजराना दिल फेंक अमीर नौजवानों से वसूल करती थी, वो मकसद पूरा हो गया है। महलका सुनो, सनोबर तुम भी सुनो। जमाना बदल जाएगा, दुनिया की हर शय बदल जाएगी, हर शय फना होगी, हर शय तबाह होगी, बर्बाद हो जाएगी, मगर मेरा हुस्न चांद की उस चांदनी की तरह अपने जलवे लुटाता रहेगा। हाँ, उस चांद की तरह जो कायनात की इब्तिदा से अपने जलवे लुटाता रहा है और कायनात के इंतहा तक लुटाता रहेगा। बाजी हुजूर, ये आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बाजी हुजूर। मैं समझाता हूँ। ये क्या पहेली है? पहले तो इस हुस्ने लाजवाल को आदाब। जलाल, आदाब करते हो और महफिल में आने के अदब भूल गए? यूं किसी नाज़नीन की महफिल में चोरों की तरह आने का क्या मतलब है? तुम मुझे चोर कह रही हो? कनीजों, तुम दोनों जाओ। ठहरो, ये तो सुनती जाओ। ये महजबीन सनम कोहे काफ से आबे शबाब के आफसार का प्याला पीकर आई। मैंने कहा ना, तुम दोनों जाओ। कनीजों के सामने अपनी चोरी का कारनामा नहीं सुनना चाहती थी? क्यों? चोरी का? कौन सी चोरी? सीधे सीधे बताओ महजबीन, तुमने मुर्गे सादत का अंडा क्यों चुराया? जब तुम जान ही गए हो तो ये भी जान लो, वो मेरी मजबूरी थी। सदा जवान रहने की ख्वाहिश ने मुझसे ये सब करवाया। अच्छा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सदा जवान रहूं, हसीन रहूं और तुम्हारा दिल बहलाती रहूं? क्यों जलाल? जाने मन, तुम्हें हसीन और जवान देखते रहने के लिए, तुम्हारे लबों की लाली के लिए मैं अपना खून भी दे सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं, मगर तुम्हें वो अंडा नहीं चुराना चाहिए था। क्यों जलाल? इसलिए कि उससे मेरे दोस्त जिन की तिलिस्मी कुव्वत यानी उसकी जादुई ताकत जुड़ी हुई है। अब मैं समझी, तुम्हें आबी शबाब के लिए मेरे कोहे काफ जाने का राज तुम्हें उसी जिन ने बताया होगा। ये उसकी तिलिस्मी करामात है। अब न सिर्फ वो तिलिस्मी कुव्वत बल्कि मेरे दोस्त की जान भी खतरे में पड़ गई है। मुझसे बड़ी भूल हो गई जलाल। इससे बड़ी भूल तुमने ये की कि जिब्रान जादूगर की मदद कबूल की। वो शैतान का चेला है, तुम्हें उससे जरूर नुकसान ही पहुंचेगा।
देखा जाएगा। इस वक्त तो मैं फायदे में हूँ, क्योंकि मैं लाजवाल हुस्न की मालिक बन गई हूँ। आका, तिलिस्मी कुव्वत के बिना जिन कितने मजबूर हो जाते हैं। कितने दिन हो गए जादुई कुव्वत ना होने के सबब में अपने भाई रियासत की खैरियत तक मालूम न कर सका। कई दिनों से न भाई रियासत की शक्ल देखी है, न आवाज सुनी है। फिक्र मत करो जिने दौलत, हौसला रखो। मुझे भी अपने भाई बिलाल की बहुत चिंता सता रही है। बस चांदी परी गई है खबर लाने, आती होगी। तुम आ गई चांद परी। बताओ मेरे भाई रियासत का क्या हाल है, बताओ। और मेरा भाई बिलाल कैसा है? मैं तुम्हें बिलाल का हाल बताकर सदमा पहुंचाना नहीं चाहती थी, मगर हालात की संगीनी को समझने के लिए सब कुछ सच बोलना जरूरी हो गया है। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। गुलफाम ने धोखे से काम लेकर बिलाल को आधा पत्थर का बना दिया है। मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। नहीं जलाल, ये काम इतना आसान नहीं। इस वक्त हमें एक अकेले गुलफाम से नहीं, बल्कि 2 दुश्मनों से मुकाबला करना है। मगर मुश्किल ये है कि दोनों दुश्मन अलग अलग जगहों पर हैं। एक तरफ गुलफाम है, जिसके पंजों से शहजादी हुस्नारा को बचाना है, तो दूसरी तरफ जादूगर जिब्रान है, जिसे मुर्गा सादत के अंडों को बचाना है। कुछ भी हो, मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस बदबख्त की जान ले लूंगा। गुलफाम के पीछे कोई काफ तक जाना बहुत मुश्किल है जलाल। गुलफाम की जान लेना भी कोई हंसी खेल नहीं है। उस चालाक और मकार जिन ने अपनी जान एक तिलिस्मी परिंदे में छिपा रखी है, और वो तिलिस्मी परिंदा कोई काफ में कहाँ है, वो गुलफाम के सिवा और कोई नहीं जानता। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उड़कर कोहे खाफ पहुंचूं, गुलफाम से समझूं, सावा हिसाब बेबाक करूं, मगर क्या करूं, मजबूर होकर रह गया हूं। नहीं जिने दौलत, पहले हमें बिलाल के पास जाना होगा। चांदी परी, क्या तुम हमें अपने परों पर बिठाकर आनन फानन भाई बिलाल के पास नहीं पहुंचा सकती? नहीं जलाल, मैं किसी आदमजात को तो लेकर उड़ सकती हूँ, मगर किसी जिन को उठाने की कुव्वत मुझ में नहीं है। और जाहिर है कि तुम दोनों को साथ में ही जाना है। एक काम करती हूँ, तुम्हारी मदद की एक सूरत हो सकती है।
जलाल और भाई दौलत, तुम दोनों चांदनी रात में अपना सफर शुरू करना और रवानगी से पहले इस गेंद को रास्ते में छोड़ देना। ये तिलिस्मी गेंद है, तुम्हारी रहनुमाई करेगी, यानी तुम्हें अपने भाई बिलाल के पास ले जाएगी। ये गेंद को छोड़ते ही वो आप ही आप आगे बढ़ेगी और तुम इसके पीछे चलना और चलते रहना। लो ये गेंद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आका, आज चांदनी रात है। हम आज ही आका बिलाल से मिलने के लिए रवाना होते हैं। जरूर, मगर यहां से रवाना होने से पहले मैं महजबीन सनम से अलविदा तो कह लूं। तू आ गया मेरे वफादार परिंदे, मेरे जानिसार दोस्त। क्या खबर लाया है आका सामरी के दरबार से? आपकी आजादी का फरमान लाया हूँ, कैद से रिहाई का सामान लाया हूँ। मेरे आका, इतलिस में सियाफल शीशे के कैद खाने को बर्बाद करेगा और आपको आजाद करेगा। मेरे आका। सच? शाबाश, शाबाश मेरे समझदार परिंदे। आका सामरी तुझे लंबी उम्र दे। तू झटपट मुझे इस कैद से आजाद कर दे। हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, मैं आजाद हो गया। जादूगर जिब्रान तेरा शुक्रगुजार है। तू सचमुच बड़ा जानिसार है, वफादार है। आज तूने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। आज चल, इस मनहूस गार से चल निकल। मैं उस दगाबाज मलिका इंगारा और जिन्हें गुबार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जबले खाकी इंसान याद रखेंगे, जिब्रान के नाम से भी डरेंगे। आपने सच कहा मेरे आका। या सामरी, अपने तिलिस्मी हिसार में मुझे पनाह दे। मेरी हिफाजत कर आका सामरी। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। बाजी हुजूर, जब से आप कोहे काफ से इस लाजवाल हुस्न का नजराना लेकर आई हैं, आपके इस नए नए हुस्न के आगे सदियों पुराने चांद के जलवे भी पुराने लगने लगे हैं। हाँ बाजी हुजूर, आपके जलवों के आगे तो चंदा की चांदनी भी बूढ़ी लगने लगी है। बूढ़ी तो मैं हो गई हूँ। ए बुजुर्ग खातून, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे करतूतों का अंजाम हूँ, तुम्हारे गुनाहों का खमियाजा हूँ। गुनाह तुमने किए और खमियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, अपने आप को बड़ी मासूम समझती हो? ऐ गुनाह की पुतली, मैं तुम्हारे सारे करतूत जानती हूँ। ये तुम ही थी ना जिसने उन आशिक मिजाज नौजवानों को लूटा और उन्हें दरबदर का भिखारी बना दिया। मैंने अपने जलवों की दुकान जरूर सजा रखी है,
मगर यहाँ मेरे जलवों के खरीदार बनकर आने वाले हर नौजवान को मैं पहले ही दिन अंजाम से आगाह कर देती हूँ। और मेरे खबरदार करने पर भी अगर कोई नौजवान संभलने के बजाय बहकना चाहे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मगर इन नौजवानों से तुम्हारा क्या सरोकार? कहीं कोई बर्बाद नौजवान तुम्हारा बेटा तो नहीं? खामोश ऐ बददिमाग लड़की, मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर तुम्हें मुझसे क्यों शिकायत है? तुमने उन नौजवानों की जवानी को ही बर्बाद नहीं किया, मेरी जवानी और मेरे हुस्न को भी तबाह कर डाला। मैं 1800 बरस से 18 बरस की हसीन और जवान थी, और आज मैं 1800 बरस की बूढ़ी हो चुकी हूँ। 1800 बरसों से जवान और हसीन थी? कहीं तुम शबा परी तो नहीं? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है मेरे साथ महजबीन, और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आबे शबाब के बल पर सदा जवान रहना चाहती थी, मगर इसके लिए मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तुमने जो मुझे अशरफियों की थैली दी थी वो मैं धोखा था। उस थैली की दौलत झूठी थी। वो सुनहरी अशरफियां नहीं थी। मगर क्या? मैंने वो अशरफियां नजराने के तौर पे आबे शबाब के आबशार में डाल दिए थे, और मैं मुंह धोने गई क्योंकि मैं नहीं जानती थी झूठे नजराने के सबब असर उल्टा हो जाएगा और मेरी जवानी बुढ़ापे में और मेरी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। अगर वो अशरफियां झूठी थी तो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि ये बात मैं भी नहीं जानती थी। सच पूछो तो धोखा हम दोनों के साथ हुआ है। जादूगर जिब्रान मुझे जादुई अशरफियों की थैली देकर जादुई अंडा ले गया। धोखेबाज वो है, मैं नहीं। जादूगर जिब्रान को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसे भी आबे शबाब में बेनकाब कर दूंगी। उसके उल्टे सर से वो सैकड़ों बरस का बूढ़ा हो जाएगा, और चंद सालों के बाद मौत उसे दबोच लेगी। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सजा की हकदार तो तू भी है। वो झूठी दौलत आखिर तू ही लेके आई थी ना मेरे पास। तूने अपने हुस्न को नुमाइश की चीज बना डाला था। देख अब मैं तेरे हुस्न की नुमाइश कैसे लगाती हूँ। तुझे इबरत की तस्वीर कैसे बनाती हूँ। लोग तुझे देखेंगे और नसीहत पकड़ेंगे। नहीं, मुझे माफ कर दो। हरगिज नहीं। शबा परी, मुझे माफ कर दीजिए। शबा परी, मुझे माफ कर दीजिए। शबा परी। शबा परी। आपका जादू असर कर रहा है मेरे आका। हाँ तिलिस्मी परिंदे, हाँ सामरी की बलाएं मेरे साथ है। अब मेरे जादू का असर नहीं, मेरा कहर देख।
इंगारा का हश्र देख, देख कि मैं क्या करता हूँ। दिखाइए मेरे आका। गजब हो गया मलिका इंगारा, गजब हो गया। गजब? हमारे बगैर गजब कैसे हो गया? गजब ठाना, सितम करना इंगारा का काम है, इंगारा का। हमारे होते गजब ढाने की जुर्रत और कोई कैसे कर सकता है? किस गजब की बात करती है आग महल की अदना कनीज? कनीज गुस्ताखी की माफी चाहती है मलिका इंगारा, मगर ये बदशगुनी मैंने अपनी आंखों से देखी है। बदशगुनी? क्या ऐसी बदशगुनी? आग महल की तिलिस्मी आग बुझ चुकी है, भड़कती हुई आग के शोले खामोश हो चुके हैं। मुकद्दस आग के मुहाफिज और पहरेदार मौत की नींद सो चुके हैं। मलिका, क्या बकवास करती है तू? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, नहीं। हो सकता है इंगारा, हो सकता है। जादूगरों का शहंशाह सांबरी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तुम तो शीशे के तिलिस्मी कैद खाने में थे। वो कैद खाना मैंने तेरे लिए खाली कर दिया है दगाबाज मलिका। मैं शोला हूँ, आग हूँ मैं, इंगारा हूँ इंगारा। नादान जादूगर, पल भर में तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मुझसे ना उलझ, वरना तेरी हस्ती मिटाकर खाक कर दूंगी। मेरा आका 100 बलाओं की एक बला है। तेरे पास क्या है इंगारा जो इतना इतराती है, रक्कासा की तरह बल खाती है? बदज़बान परिंदे, खामोश, खामोश। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अब तेरा जादू नहीं चलेगा। जिब्रान! नहीं, जिब्रान नहीं! नहीं, जिब्रान नहीं! जिब्रान नहीं! नहीं! जिब्रान, मुझे आजाद कर दे! शीशे का ये तिलिस्मी कैद खाना ही इसकी कब्र, इसकी मजार है। तो अब किसका इंतजार है मेरे आका? ठंडी आग लेकर भाग निकलिए मौत की इस वादी से। ठंडी आग, जिन्हें गुबार, अब तेरी बारी है। तू ही ये आग मुझे देगा। महजबीन, 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 कहाँ हो तुम? क्या बात है मलिका?
सनोवर, तुम दोनों रो क्यों रही हो? अरे बताओ भी क्या हुआ? महजबीन कहाँ है? बताओ महजबीन कहाँ है? बताओ महल का महजबीन कहाँ है? बताओ, तुम बोलती क्यों नहीं? महजबीन कहाँ है? बताओ। आका, वो पर्दा देखिए। महजबीन, महजबीन, जलाल, जलाल, महजबीन, जलाल, महजबीन, जलाल, महजबीन, महजबीन, जलाल। ये सब क्या हो गया महजबीन? तुम तो इस तस्वीर में कैद हो गई हो। जलाल, ये मेरे गुनाहों की सजा है। ये क्या कह रही हो महजबीन? मैं सच कह रही हूँ जलाल। मैंने अपने हुस्न को बिकाऊ बना दिया था। मैंने अपने हुस्न और जवानी की नुमाइश लगा रखी थी। सो मुकद्दर ने मुझे इबरत की तस्वीर बना डाला। जो लोग मेरी चाहत में लुट जाया करते थे, अब मुझे देखकर नफरत से लौट जाया करेंगे। सनम अब पत्थर की सनम बनकर रह गई है, जिसे सिर्फ नफरत की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। नहीं सनम, नहीं, ना, ना। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ जलाल, मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, मगर मैं इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ जलाल। मैं एक खुदगर्ज और खुदपरस्त हसीना हूँ, जो सिर्फ नफरत के काबिल है। मुझसे नफरत करो जलाल और लौट जाओ जलाल, लौट जाओ। नहीं महजबीन सनम, नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा हुआ जलाल, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली और मेरा ये हाल हुआ। मगर तुमने ये नहीं बताया महजबीन कि तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे? बुरे लोगों से दोस्ती का अंजाम सदा बुरा होता है ना। मैंने जादूगर जिब्रान का साथ दिया। उसने मुझे मुर्गे सआदत के बदले दौलत दी। वो दौलत झूठी थी, महज सोने के सिक्कों का अक्स था। वो दौलत मैंने ले जाकर वही काफ में शबाब परी को दे दी।
शबाब परी ने वो दौलत आबे शबाब में डाल दी। झूठे नजराने के तहत आबे शबाब का असर जाता रहा। जब शबाब परी ने आबे शबाब का पानी पिया तो आबे शबाब के उल्टे असर के जरिए वो हजारों बरस की बूढ़ी बन गई। अच्छा, तो शबाब परी ने यहां आकर तुमसे इंतकाम लिया। मैं सब समझ गया महजबीन। मामू जिब्रान को अपने करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। अब तो तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगे ना? अब तो तुम्हें 1000 अशर्फियां देने की भी जरूरत नहीं रही। जी तो चाहता है कि तुमसे जुदा ना हो, मगर क्या करूं, मजबूरी है। मजबूर तो मैं हूँ जो इस तस्वीर में कैद हूँ। तुम तो आ सकते हो। नहीं आ सकता महजबीन, नहीं आ सकता। बात असल में यह है कि तुम्हारी तरह मेरे भाई बिलाल को भी जिन्हें गुलफाम ने हिलने डुलने से मजबूर कर दिया है, उसका आधा जिस्म पत्थर का बना दिया है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं और जिन्हें दौलत के साथ मुझे उस शैतान गुलफाम के पीछे कोई काफ तक जाना होगा। जलाल, जब तुमसे सच्ची मोहब्बत न थी तो हम रोज मिला करते थे, और अब तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है तो जुदाई हमारा मुकद्दर क्यों बन गई है जलाल? शायद खुदा इस तरह हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह हमारी मोहब्बत को और आपको अपनी मुहिम और मकसद में कामयाब करे जलाल। इंशाअल्लाह। अच्छा महजबीन, अब मुझे इजाजत दो। खुदा हाफिज। मुझे उस शैतान गुलफाम के पीछे कोई काफ तक जाना होगा। जलाल, जब तुमसे सच्ची मोहब्बत न थी तो हम रोज मिला करते थे, और अब तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है तो जुदाई हमारा मुकद्दर क्यों बन गई है जलाल? शायद खुदा इस तरह हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह हमारी मोहब्बत को और आपको अपनी मुहिम और मकसद में कामयाब करे जलाल। इंशाअल्लाह। अच्छा महजबीन, अब मुझे इजाजत दो। रुक जा, ठहर जा जादूगर। पहले तू ये बता कि तू मेरी कैद से आजाद कैसे हुआ? जिन्हें गुबार की तिलिस्मी दुनिया में यह फितना, यह फसाद कैसे हुआ? मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, ठंडी आग लेने आया हूँ। मक्कार जिन्हें गुबार। मैं ठंडी आग का पहरेदार हूँ जादूगर। मेरे होते तू ठंडी आग लेकर नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है अहमद जिन्हें गुबार, मरने के लिए तैयार हो जा। पहले मैं तुझे ठंडी आग के जहन्नुम में डालूंगा, फिर ठंडी आग निकालूंगा। तिलिस्मी बोतल मेरे कब्जे में है नादान जादूगर। जब तक तुझे वो तिलिस्मी बोतल नहीं मिलती, ठंडी आग भी नहीं मिलेगी। आका, तिलिस्मी बोतल में तो मलिका इंगारा को कैद कर दिया है आपने। क्या मेरी मलिका कैद हो चुकी है? हाँ जिन्हें गुबार, तेरी मलिका के साथ मैंने वही सलूक किया जो तूने मेरे साथ किया था। मेरे तिलिस्म, मेरे जादू की ताकत का अंदाजा तुझे नहीं है। अगर जिंदगी चाहता है
तो तिलिस्मी ठंडी आग फौरन मेरे हवाले कर दे। नहीं जादूगर, नहीं। तूने मेरी मलिका को कैद किया और अब मुझ पर हुक्म चलाता है। अब देख जिन्हें गुबार तुझे कैसे धुआं बनाता है। तू मुझे नहीं मार सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी आंखें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो तूने सिर्फ आंखें गंवाई हैं। मेरी बात मान ले, नहीं तो जान भी गंवा बैठेगा। नहीं, ठीक है जादूगर, तू जीता, मैं हारा। तो फिर तू तिलिस्मी बोतल मेरे हवाले कर दे। ठीक है, जो तू कहेगा करूंगा, मुफ्त में क्यों मरूंगा। ऐ सर्द आतिश फशा की ठंडी आग, मैं तेरा पासवान, तेरा पहरेदार, जिन्हें गुबार तुझे हुक्म देता है कि तू मेरे भेजे हुए इंसान जादूगर जिब्रान की बोतल में समा जा। आजा, आजा, आजा। ले जिब्रान, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना पूरी कर ले। इस तिलिस्मी बोतल में ठंडी आग भर ले। मुबारक हो आका, अब ठंडी आग भी आपके पास है और मुर्गे सादत के दोनों तिलिस्मी अंडे भी। हाँ, मुर्गे सादत तक पहुंचने की मंजिल बहुत करीब है, बहुत करीब। रियासत भाई, तुम आ गए चांद परी। तुम्हारा इंतजार करते करते हम थककर सो गए थे। भाई दौलत और आका जलाल की क्या खबर है? खबर तो अच्छी नहीं है। जलाल और भाई दौलत दोनों तुम दोनों की तरह मजबूर होकर रह गए हैं। जलाल को बिलाल का किस्सा सुनकर बहुत अफसोस हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। हम दोनों जिन भाइयों की तिलिस्मी ताकत तो नहीं के बराबर हो गई है, मगर बहन तुम्हारी तिलिस्मी ताकत पर तो कोई असर नहीं पड़ा है। क्या तुम आका बिलाल की कोई मदद नहीं कर सकती? रियासत भाई, अगर मैं इस सिलसिले में कुछ करने के काबिल होती तो तुम्हें तुम्हारी जुबान हिलाने की भी तकलीफ न देती। तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारी मदद कर देती, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम तो परी हो, फिर तुम्हारी क्या मजबूरी हो सकती है? मैं परी जरूर हूँ बिलाल, मगर तुम्हारी मदद के लिए
शैतान गुलफाम के मुकाबले पर कोहे काफ तक नहीं जा सकती। मगर तुम क्यों नहीं जा सकती? मेरा वजूद चांद की बदौलत है। मैं चांदी से बनी हूँ, उस चांदी से जो ठंडी होती है। मगर कोहे काफ सूरज की तपती किरणों का पैदावार है। वहाँ मेरा वजूद मेरे परों के साथ जलकर खाक हो जाएगा। फिर भी अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हें और मेरे भाइयों को कोई फायदा पहुंचता है तो मैं कोहे काफ तक चलने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? आका ठीक कहते हैं, हम अपनी गरज की खातिर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते। हम अपने मेहरबान मोहसिना को खोना नहीं चाहते। चांद परी, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसका शुक्रिया। मेरा ख्याल है तुम्हें और तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। हाँ चांद परी, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो जरूर याद करना। बस तुम हमारे लिए दुआ करती रहना। खुदा की रहमत से मायूस न हो भाई। अल्लाह बड़ा कारसाज है और मददगार है। वो तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने का कोई न कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। बिलाल, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे ठीक होते ही तुम्हारे माँ बाप को तुमसे मिला दूंगी। अब इजाजत दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सामरी, देख, तेरी दुआओं और तेरी बलाओं के सहारे मुझे अपने शैतानी मकसद में कामयाबी हासिल होने लगी है। एक के बाद एक तिलिस्मी अंडे भी मिले और तिलिस्मी आग भी मिल गई। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं आका सामरी? मेरे दरबार में तेरी हाजिरी ही काफी है। ऐ मेरे आका, अपने इस नाचीज बंदे को हुक्म दे कि मैं अपने शैतानी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन से अमल को किस तरह अंजाम दूं। मेरे बंदे तिलिस्मी अंडों को अब मेरे कदमों में रख दे। अब क्या करूँ आका सामरी? अब तिलिस्मी आग से इन अंडों को जला दे, मगर याद रख, इन अंडों के जलते ही इस शैतानी इबादत खाने में कयामत बर्पा होगी। आंधी आएगी, तूफान आएगा, नेकी और बदी की कोतों में जंग होगी और आखिर में बदी नेकी हर शैतान इंसान पर फतह हासिल करेगा। मगर इस बीच तुझे न डरना है और न खौफ खाना है। अगर तू डर गया तो समझ ले कि तेरा जादू उतर गया, तेरा अमल बेअसर हो गया। आकाई, मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है जिसे कोई डर नहीं। आकाई, मैं भी नहीं डरूंगा। शाबाश परिंदे शाबाश। जिब्रान, अब इन तिलिस्मी अंडों को जलाने में देर न कर। जो हुक्म आकाई।
मेरे बंदे। मुबारक हो मेरे बंदे, मुबारक हो। हमारी शैतानी कुव्वतें नेकियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। सामरी जिंदाबाद। आकाई सामरी जिंदाबाद। आका जिब्रान जिंदाबाद। जिब्रान, अपनी तिलिस्मी नजर से अपने दुश्मनों पर इन अंडों के जलने का असर भी देख। रियासत, क्या हुआ? रियासत, तुम तड़प क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? आका, मेरे सारे तन बदन में आग लगी हुई है। सारा बदन जहन्नम की आग की तरह जल रहा है। आका, मेरी सारी तिलिस्मी कुव्वतें जलकर राख हो रही है। आका, आका। मुझसे दूर रहो आका। क्या हुआ दौलत? मेरे अंदर आग लगी हुई है, जहन्नुमी आग। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी जलकर राख हो जाओगे। दौलत, 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 ये सब क्या हो रहा है? दौलत, दौलत, क्या हुआ? मुझे बताओ। दौलत, दौलत, क्या हुआ मेरे आका? कमाल हो गया परिंदे, कमाल हो गया। जिन्हें रियासत और जिन्हें दौलत, दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो गई। शुक्रिया सामरी, शुक्रिया। अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जिब्रान। मुर्गे सादत को फिर पैदा करने का अमल अभी पूरा नहीं हुआ है। हुक्म मेरे आका, मुझे और क्या करना है? जले हुए अंडों की राख को इंसानी खोपड़ी में महफूज कर ले और उस राख में मुर्गे सादत के खाने वाले बिलाल और जलाल के खून की बूंदें टपकाने के लिए निकल जा। अच्छा है सामरी। आका जल्दी कीजिए। अब इजाजत दे दे सामरी। ऐ शैतान के बंदे, जा। सामरी की दुआएं और भलाएं तेरे साथ हैं, मगर याद रख तेरी मंजिल दुश्वार और रास्ता खतरनाक है। मुर्गे सादत के जिन की तिलिस्मी ताकत तो खत्म हो गई है, फिर मुझे किसका डर? नहीं जिब्रान, ये तेरी खुद फरेबी है, तेरा भ्रम है। तेरे शैतानी अमल से जब नया मुर्गे सादत
पैदा हो जाएगा तो जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत की तिलिस्मी ताकत भी वापस आ जाएगी। मेरे आका जिब्रान, अगर जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत की तिलिस्मी ताकत वापस आ गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपसे इंतकाम जरूर लेंगे। चुप नामाकूल, मनहूस बातें मत किया कर। ये तिलिस्मी परिंदा सच कह रहा है। तुझे अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। आंसू मत बहाओ दोस्त, मत बहाओ ये आंसू। मैं कितना मजबूर हो गया हूं कि चलकर तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुंच सकता। तुमने बड़े एहसान किए हैं मुझ पर, बड़ी खिदमत की है मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आका, आप ऐसी बातें करके क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? भला मैं आपका गुलाम होकर आपसे अपनी खिदमत कराऊंगा। ये तो मेरे लिए डूब बनने का मकाम होगा। आका, आप मेरा गम मत कीजिए आका, मत कीजिए आका। तो फिर तुम ये आंसू पोंछ डालो और जो हुआ उस पर खाक डालो। आका, सब खाक ही तो हो गया है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। मैं आपका गुलाम होकर भी दोनों हाथों से आपको उठाने और बैठाने के अलावा आपकी कोई खास खिदमत नहीं कर सकता। जादूगर जिब्रान ने यकीनन वो अंडे जला दिए हैं। मेरी सारी तिलिस्मी ताकत खत्म हो चुकी है आका, खत्म हो चुकी है। अफसोस मत करो जिन्हें रियासत, अफसोस मत करो। मेरी तो बस एक ही हसरत है कि जादूगर जिब्रान की हस्ती को नस्तनाबूद कर दूं। जादूगर जिब्रान से तो खैर समझना ही है, मगर इस वक्त ये तो सोचो कि तिलिस्मी ताकत के खोने से तुम्हारे भाई जिन्हें दौलत का क्या